हम लोग अपना अध्याय नंबर, जो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग फर्स्ट बी प्रश्नावली का क्वेश्चन को हल कर रहे थे। आज उसी क्वेश्चन को आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर बेसिक जानकारी लेंगे और आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3rd तक हल किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्नावली फर्स्ट बी का प्रश्नावली फर्स्ट बी में क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। चौथा क्वेश्चन आप लोग अपने किताब में देखिएगा, दिया का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। यानी कि वो बोल रखा है कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों का योगात्मक नियम अद्वितीय। अब देखिए पूर्णांकों का जो योगात्मक नियम होता है, देखिए कैसे अद्वितीय हम लोग सिद्ध करेंगे। आप लोग जानते हो जब आप लोग किसी भी पूर्णांक में, मान लीजिए कि प्लस आप लोग का आई का मतलब होता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर, मतलब कि प्लस का इंटीजर लेंगे और प्लस का ही अगर कोई इंटीजर जोड़ेंगे तो जो उसका आंसर होगा वो भी आप लोग का इंटीजर होगा, वो भी प्लस में होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लेते हैं कि 2 और प्लस में 3 जोड़ेंगे तो ये देखिए 5 आ गया। तो आप देख रहे हो कि पूर्णांक में अगर पूर्णांक को जोड़े तो पूर्णांक ही आ रहा है। अब देखिए दूसरा कोई करिए, मान लेते हैं कि आई इस बार माइनस में हो जाए और प्लस का एक बार आई ले ले तो जो आंसर होगा, मान लेते हैं कि प्लस में भी आई आ रहा है। देखिएगा माइनस का यहाँ पे 2 ले लेते हैं, प्लस का यहाँ 8 ले लेते हैं। जो आंसर होगा आप लोग का, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। इसके बाद देख रहे होंगे यहाँ माइनस और प्लस है, प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए यहाँ प्लस का, तो देखिए आई का मान फिर प्लस में आ गया। फिर दूसरा करके देखिए, एक बार माइनस आई लेते हैं और एक बार माइनस का आई लेते हैं। ये जो आंसर होगा इसका माइनस का आई आएगा, तो -2 -5। अब दोनों जब याद रखिएगा माइनस में संख्याएं दिया रहता है तो हमेशा याद रखें जो उसका आंसर होता है वो माइनस में आता है। माइनस 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 लिख देंगे और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा होगा कि आई में कुछ भी जोड़े घटाएं तो हमेशा आप लोगों का पूर्णांक होता है। तो यही बोला था जो योगात्मक नियम होता है वो अद्वितीय होता है, यानी कि देखिए हमेशा पूर्णांक आ रहा है, यानी कि हमको मालूम चल गया कि जो इसका योगात्मक नियम होता है वो अद्वितीय होता है और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटिए। जो बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटना है आप लोगों को। तो देखिए धन पूर्णांक छाट के बताना है। दिया है कि 8 - 6, बताइए इसको हल करेंगे तो 8 में से माइनस करेंगे 6 को तो कितना होगा, 2 बचेगा। तो बताइए प्लस की आप लोगों की संख्या है कि नहीं, धनात्मक आई है कि नहीं, यानी कि जो ये होगा आप लोग का ये धन पूर्णांक हो जाएगा। दूसरा दिया है कि 2 - 5, तो ये बताइए 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस लग गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो धन पूर्णांक आया नहीं है, यानी कि ये संख्या प्लस में आई नहीं है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन होगा आप लोग का इसमें ये नहीं होगा आप लोगों का। फिर दिया है अगला कि 1/3, इसको हल करिए। बताइए अगर इसका भाग देंगे तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे 3,
अब बताइए ये प्लस में है कि नहीं, यानी कि ये आप लोग का सही होगा, ये भी सही होगा। इसके बाद अगला -3 दिया इंटू -4। माइनस में माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, और 3 में 4 का करेंगे तो 12। ये भी देखिए प्लस का आ रहा है, यानी ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर दिया है 8/2। आप देख रहे हैं कि 8 में अगर आप लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 आएगा, वो भी प्लस का है, यानी ये प्लस का 4 हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक का बोला था, यानी ये भी आप लोग का सही है। फिर बोला है -5 गुणते हैं 3। अब बताइए इसका गुणा करेंगे, माइनस में प्लस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, 5 3 कितना होता है 15। ये माइनस में संख्या आ गई है, इसलिए गलत हो जाएगा आप लोग का। 3 गुणते 5 दिया है, तो आप देखिए 3 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। 3 5 15, और ये देखिए प्लस का है, यानी ये आप लोग का सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का प्रश्नावली फर्स्ट बी आप लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली फर्स्ट सी का। तो उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानकारी पहले मालूम होना चाहिए, तभी उस प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम लोग हल कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आते हैं बेसिक इसके जानकारी के ऊपर कुछ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अब हम लोग बेसिक में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो हेडिंग बनाएंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या होते हैं ये रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है। तो आप लोग छोटे क्लासों से पढ़ के ही आए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। जब हम लोग किसी संख्या को p/q के रूप में लिख देते हैं तो उसे बोलते हैं कि वो संख्या परिमेय संख्या है आप लोगों का। तो p/q का मतलब होता है कि अंश बटा के हर में लिखना। अगर कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में अगर आप लोग को दिख जाती है तो याद रखना वो आप लोगों का होती है परिमेय संख्या। तो इसका डिफिनेशन यही होता है, लेकिन बच्चे यहीं तक बोल के छोड़ देते हैं, डिफिनेशन गलत हो जाता है आप लोग का। उसमें और लाइन ऐड करनी पड़ती हैं। आप लोग उसमें याद रखिएगा q का जो मान होना चाहिए वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आइए इसके डिफिनेशन को पहले लिख के लेते हैं। बोला परिमेय संख्या तो लिखेंगे वह संख्या जो p/q, या इसी को p/q लिख दीजिए, या तो इसको लिख दीजिए अंश बटा हर। अंश बटा हर के रूप में होती है, उसे अंश बटा हर के रूप में होती है, तथा p तथा q पूर्णांक है। पूर्णांक है। अब देखिए बोला है कि वे संख्या जो p/q के रूप में होती है। इसके बाद बोला तथा p और q पूर्णांक है, मतलब कि p और जो q का मान होगा आप लोगों का याद रखिएगा हमेशा पूर्णांक में से ही आप लोगों को कोई संख्या होगी, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होगी। यानी कि हमेशा आप लोगों का p का जो मान होगा q का मान होगा हमेशा एक पूर्णांक होगा। और q नॉट इक्वल टू 0 होती है, उसे
परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आप लोग का परिमेय संख्या का डिफिनेशन तैयार हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे हम देखेंगे P बाई क्यू, यानी कि हमको लेना है अंश बटा हर के रूप में। तो आप लोग अंश बटा हर के रूप में मान लेते हैं कि कोई संख्या होगी 2 और बटे में मान लेते हैं कि 5। अंश का मान इसमें 2 हो जाएगा और हर का मान हो जाएगा 5 आप लोग का। तो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो P और Q का मान है तो पति पूर्णांक है कि नहीं। 2 आप लोगों को मालूम होगा कि ये पूर्णांक संख्या है। यहाँ 5 दिया है तो ये भी आप लोगों को मालूम है कि पूर्णांक संख्या होती है। तो अब देखिए 2/5 जो है ये पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। लेकिन बोला था कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब Q का मान तो 0 है नहीं, यानी कि बोल सकते हैं ये जो संख्या होगी ये कौन सी संख्या होगी, आप लोगों की परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला कोई एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई 2 लिख दिया, अकेला 2 लिख दिया, बोल दिया कि बताइए क्या परिमेय संख्या होती है। तो आप लोग बोल सकते हो कि जी हाँ, ये बिल्कुल आप लोगों की परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है? सभी लोगों को मालूम है कि जब अकेला नंबर दिया रहता है तो उसके बटा में हमेशा 1 छिपा रहता है। तो मान लीजिए इसके बटा में मैं 1 लिख देता हूँ, तो ये 2/1 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा कि नहीं। 2 आप लोगों का पूर्णांक है, 1 भी आप लोगों का पूर्णांक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2/1 होगा वो परिमेय संख्या होगा। इसके बाद अगला, मान लीजिए कि कोई 0 लिख दिया। आप लोगों का एनसीईआरटी अगर क्वेश्चन अगर होगा किताब तो उसमें पहला ही क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य जो होती है वो परिमेय संख्या होती है या नहीं होती। अगर होती है तो कारण बताइए किस रीजन से होती है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे 0 है तो सबको मालूम है कि 0 के बटे में कुछ नहीं दिया, तो इसके बटा में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो मैं इसके बटा में 1 लगा दिया। तो अब बताइए ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो बताइए हर का मान तो 0 नहीं हुआ ना, यानी हर का मान 0 नहीं है। तो बोल सकते हैं जो ये संख्या दिया गया है आप लोगों का वो परिमेय संख्या होती है। इसी तरह कोई एग्जांपल माइनस में आ जाए आप लोगों का 6/-7, तो माइनस में भी आप लोगों को मालूम होगा कि माइनस की 6 आप लोग का एक पूर्णांक है, माइनस का 7 भी आप लोग का एक पूर्णांक है। ये भी दोनों जो होता है ये पूर्णांक होते हैं। इसके बाद और बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। मान लेते हैं कि 2 और बटे के 6 कर देते हैं माइनस का नीचे, आप लोग का ये भी आप लोग का एक पूर्णांक होगा। इतना आप लोगों को एग्जाम्पल जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब लिखते हैं नोट करके। सभी प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती है। यहाँ पे देखिएगा नोट में क्या लिखा है कि जो सभी प्राकृतिक संख्या होती है। आप लोगों को प्राकृतिक संख्या मालूम होगा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को मालूम है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी। तो बताइए उसके बटा में आप लोग कुछ भी लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएंगी कि नहीं। तो याद कर लीजिए कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लेते हैं कि 6 है तो इसके बटा में 1 है, 7 है तो 20 के बटा में 1 होगा, 8 है तो 20 के बटा में 1 हो जाएगा। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के बटे में हम लोग 1 लगा सकते हैं तो वो आप लोग का परिमेय संख्या बन गया। तो यहाँ तक आप लोग इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और रूट को हम लोग समझते हैं। सभी
पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ बोला है वो कि जो सभी पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि पूर्णांक आप लोगों को मालूम होगा कि कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे जाती है। इसके बाद आप लोगों का तो पीछे माइनस में चल जाती हैं, यानी कि जितनी भी आप लोगों की पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सारे के सारे याद रखिएगा हमेशा परिमेय संख्याएं आप लोगों की होती हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग को अगला हेडिंग पढ़ना है अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो कुछ नहीं, अगर आप लोगों को परिमेय संख्या का डिफिनेशन अगर आप लोगों को मालूम है तो करना कुछ नहीं है, बस उसमें एक जगह नहीं लगा देंगे, आप लोग का ये तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, IRRATION, इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं। तो देखिए करेंगे का, वह संख्या जो P बाई Q या अंश बटा हर के रूप में नहीं होती है, यहाँ बस कर दीजिएगा नहीं होती यानी कि वह संख्या जो P बाई Q या अंश बटा हर के रूप में नहीं होती है, इससे कोई लेना देना नहीं है आप लोग का। P और Q पूर्णांक होता है, जब ये होती ही नहीं है तो P और Q से कोई मतलब ही नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ चलिए। तो यहाँ तो अगर नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब देखिए बोला क्या है कि जब भी हम लोग को अपरिमेय संख्या निकालना होगा तो वो P बाई Q के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर P बाई Q के रूप में हो गई तो वो परिमेय हो जाएंगे, और जब आप लोगों की परिमेय हो जाएंगी तो आप लोगों को मालूम होगा कि वो संख्या तो अपरिमेय हो नहीं सकती है, यानी कि हमको P बाई Q के रूप में अगर जो संख्याएं नहीं रहेंगी उन्हें बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल। जैसे में मान लेते हैं कि एक है आप लोग का पाई, सभी लोगों को मालूम है कि जो पाई होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। इसके बाद मान लेते हैं अंडर रूट में 3 आ जाए आप लोगों का, मतलब अंडर रूट 3 का मान तो कभी निकलता नहीं है बाहर, यानी ये आप लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद अंडर रूट में -6 आ जाए तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आप लोगों का एक अपरिमेय संख्या होता है। यहीं से डाट 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 करके इत्यादि कर लीजिएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, यानी कि हमको मालूम चल गया कि इरेशनल नंबर क्या होती है। तो याद रख लीजिएगा एक बार और इरेशनल नंबर को, वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप में नहीं होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बहुत सारे गुण भी होते हैं, तो हम लोग अगले लेक्चर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के गुण धर्मों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों को दिया रहता है क्वेश्चन। इसके बाद हमें प्रश्नावली में भी चलना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा वीडियो में, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।